योगेंद्र जी, भाई गठबंधन बना अच्छी बात, और नाम जो दिया वो उससे भी अच्छी बात, क्योंकि ये दिखाने की कोशिश की गई है कि इंडिया दरअसल यही है, वो नहीं है जो इंडिया के अंदर एनडीए है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में वो फॉर्मूला बनाने की स्थिति में इंडिया है जिसमें इंडिया के अंदर रहते हुए एनडीए के खिलाफ मैदान में उतरा जा सके और यह कहा जाए कि हां हम एकजुट हैं। मसला पंजाब में आप समझौता करेंगे कि कितनी सीटें किसको देनी है, दिल्ली में समझौता करेंगे, कांग्रेस कहां से लड़ेगी? देखिए विजेंद्र जी, जब एक बड़ा टारगेट सामने होता है तो छोटी छोटी चीजों का सलटाना बहुत आसान से होता है, नंबर एक। दूसरी बात, इंडिया बना क्यों? जो गठन हुआ इसलिए हुआ है क्योंकि जिस अहंकार के सिंहासन पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बैठा है, और जब वो अहंकार भरी भाषा में कहता है कि एक अकेला सब पर भारी, जो वो कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये अहंकार की भाषा है। ऐसा लगता है जैसे देश में और कोई है ही नहीं, ना आम जन है, ना खास जन है, ना कोई और है। आम जन जिस तरीके से त्रस्त है इनके वादों से, झूठ से, जुमलों से, जो 2009 साल पहले जो बात करके आए थे आज उनकी बात तक नहीं करना चाहते। महंगाई का मैं नहीं बोलेंगे, मणिपुर का मैं नहीं बोलेंगे, भ्रष्टाचार की बातें तो करेंगे लेकिन आज छाती ठोक ठोक कर कहेंगे भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, और फिर उसके 24 घंटे बाद 48 घंटे बाद वही भ्रष्टाचारी उसके अंदर आ जाता है। ये जो विजेंद्र जी, मैं आपसे कितने दल हैं सर? मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। इस सारे जो घमंड है और ये जो दोगली बातें हैं, उन सबसे देश आम जन जिस तरीके त्रस्त है इन सब चीजों से, उस सबको बचाने के लिए इंडिया का गठन ठीक है। तो कहिए ना सर, मैं तो कह ही रहा हूं भाई, समझौते चलते ही एक दूसरे के प्रति समर्पण से हैं। तो कहिए पंजाब में हमसे 5-7 सीटें मांग लेंगे, हम दे देंगे। दिल्ली में हमें 7 में से सीटें मांगेंगे, हम दे देंगे, हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमें तो एक बड़े टारगेट की तरफ चलना है, हम दे देंगे बलिदान। कहिए विजेंद्र जी, आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं ना, ये जो कोर कमेटी बन रही है उसमें जो जितने को उसको सब मानेंगे, लेकिन यही सवाल आपको एनडीए से पूछना चाहिए कि भाई उनसे पूछे ना बीजेपी वालों से, वो चिराग पासवान को कितने देंगे, बाकी लोगों को कितने देंगे। और आज जब इंडिया का गठन हुआ, उसके गठन होने के पहले विपक्षी दलों की बैठक होते इतनी घबराहट इनके अंदर बैठ गई कि जो कहते थे एक अकेला सब पर भारी, वो बुला रहे हैं चिराग पासवान, जिसके पार्टी के 2 टुकड़े कराकर चाचा को मंत्री बना दिया। उस चिराग पासवान के गालों में हाथ से नजर आइए, पधारिए, ये इनका चरित्र है। तो इनसे पूछना चाहिए आपको, अभी क्या करेंगे बिहार के अंदर, बाकी जगह क्या करेंगे जब बुलाएंगे, यूपी में क्या करेंगे, ये सवाल सिर्फ हमसे आप पूछ रहे हैं। देखिए मैंने आपसे फिर कहा है, जब बड़ा उद्देश्य होता है, बड़ा टारगेट होता है, तो बड़े दिल के साथ में गठन होता है और चीजों को सुलझाया जाता है। आप देखेंगे इंडिया जो बन रहा है, इंडिया को बचाने के लिए, आम जन को बचाने के लिए, उस इंडिया में यही होगा, गठन होगा, दिल बड़ा रखा जाएगा और बहुत आसानी से चीजें सल्टा करके अगले जो चुनाव होगा उसमें एक साथ उतरेंगे और बताएंगे भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरीके से इंडिया का गठन किया जाता है। आप ये बताइए, अजीत पवार जिसके लिए आपके देवेंद्र फडणवीस कहते थे चक्की पीस ली, अजीत पवार को लिया तो भ्रष्टाचार में क्या हुआ आपका? आपका मुख्यमंत्री बोलता है अरविंद केजरीवाल। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अजीत पवार भ्रष्टाचार था कि नहीं था? अजीत पवार भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? आप बताइए ना, अजीत पवार भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का आरोप लगाने वाले नेता अगले दिन उसको अपनी सरकार में आपके सरकार के 2 मंत्री जेल में पड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार की सरकार है आपकी, 2 मंत्री जेल में पड़े हुए हैं। भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? केंद्र जेल में पड़ा हुआ है। अजीत पवार भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि नहीं कहा था कि चक्की पीसे वाले आप बताइए ना, मनीष सिसोदिया जेल में क्यों है? को चक्की पिसाने वाली भारतीय जनता पार्टी उसका बंगला बन रहा है। जवाब दीजिए, जनता को आम आदमी पार्टी की बात करते हो। जवाब दीजिए, छोटी पार्टी नहीं है, पाखंडी पार्टी नहीं है, पाखंडी पार्टी नहीं है।